Assalamu alaikum. The topic of this lecture is design of BJT amplifier network. डिज़ाइन का जो टॉपिक है that is actually reciprocal of DC analysis. DC analysis में हमारे पास सर्किट गिवन होता था. सर्किट मीन्स जो सर्किट कंपोनेंट की वैल्यूज़ हैं वो गिवन है and we need to find the value of ICQ, VCQ and other circuit parameters. लेकिन डिज़ाइन में आपके पास let's say जो currents and voltages की values given है, you need to find the values of resistors and other circuit parameters which are necessary to achieve those voltages and current value to the device. तो for example ये टॉपिक हम मल्टीपल एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे. तो पहली एग्जाम्पल है 4.21. इसमें हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व गिवन है और लोड लाइन गिवन है. तो इसमें जो फिगर 4.59a है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व और लोड लाइन गिवन है और 4.9b में जो बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन वो भी गिवन है एंड वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ VCC, RB एंड RC. तो हमने इसको इस तरह देखना है कि अगर आपको R की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है तो थ्रू ओम्स लॉ वी कैन फाइंड इट विद द वोल्टेजेस एंड करंट्स दैट इज V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाय I. तो अगर आपको इस R जो RB लेट से RB के क्रॉस वोल्टेज आप फाइंड कर लेते हैं और इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो आप फाइंड कर लेते हैं या गिवन है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर. नाउ इफ यू सी द कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड द लोड लाइन हियर, तो आपको अगर याद हो तो for the fixed bias configuration the equation for VCE is that is equal to VCC minus IC RC. तो ये जो नेटवर्क की इक्वेशन है इससे हम लोड लाइन इस तरह ड्रॉ करते थे कि फर्स्ट यू नीड टू फाइंड 2 पॉइंट्स यूजिंग दिस लाइन इक्वेशन. तो उन 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते थे तो आपके पास ये लोड लाइन बन जाती थी. तो लेट्स सी कि वो प्रोसीजर क्या था. फर्स्ट you need to put IC is equal to 0 in order to determine a point on VCE axis. VCE axis पे IC की वैल्यू 0 है. तो इस इक्वेशन में अगर हम IC को 0 पुट करें तो VCE will be equal to VCC, that is this point which is already given. So VCE is equal to VCC, ये point हमें given है. So we can easily find the value of VCC from this load line that is equal to 20 volt. और यहाँ पे जो IC एक्सेस है वो पॉइंट भी हमें गिवन है which is 8 मिली एम्पेयर. तो ये पॉइंट हम इस तरह फाइंड करते थे कि इस जो नेटवर्क की लाइन नेटवर्क की इक्वेशन है इसमें हम VCE को 0 पुट करें, you will find a point on this IC axis because on the whole IC axis we have the value of VCE equal to 0. तो जब VCE को 0 पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनती थी VCC by RC. IC is equal to VCC by RC for VCE equal to 0. So this is given that is equal to 8 milliampere. तो इसमें से इस इक्वेशन से आप RC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं with this equation that is VCC by IC. IC is given 8 milliampere. VCC हमने अभी फाइंड की that is 20 volt. So RC की वैल्यू इससे कैलकुलेट हमारे पास करके आ गई that is 2.5 किलो ओम. अब क्योंकि हमें RB की वैल्यू फाइंड करनी है तो RB हमारे पास इनपुट करंट की इक्वेशन में ये RB कंट्रीब्यूट करता है.
So you know the equation for IB, that is VCC minus VBE over RB. You can derive the relation in terms of RB, that is RB is equal to VCC minus VBE over IB. IB is given, that is 40 microampere for this particular network. VCC is found in this section, and we know VBE is equal to 0.7 volt. तो RB की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट कर ली 482.5 किलो ओम्स। RB फाइंड कर ली, RC हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, एंड VCC। सो थ्योरेटिकली तो हमारे पास RC और RB की ये वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रजिस्टर जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनकी वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो RC की 2.5 किलो ओम वैल्यू के करीब है, दैट इज 2.4 किलो ओम, और RB की वैल्यू हम चूज कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो है 470 किलो ओम, विच इज क्लोजेस्ट टू RB रजिस्टर विच वाज कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। तो इस पार्ट में इट सेज के अगर आप ये स्टैंडर्ड वैल्यूज रजिस्टर्स की यूज करें, लेट्स से RB की वैल्यू 470 यूज करें इन दिस इक्वेशन, you will get IB of 41.1 microampere, so which is well within 5% of the specified value, which is 40 microampere. तो अगर आप ये स्टैंडर्ड वैल्यू 470 किलो ओम की यूज करते हैं तो IB की वैल्यू 40 माइक्रोएम्पेयर नहीं आएगी, इनफैक्ट इट विल कम 41.1 माइक्रोएम्पेयर। so that is close to this 40 microampere वैल्यू। अब ये दूसरी एग्जांपल है, दिस इज वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें Q पॉइंट गिवन है, दैट इज ICQ गिवन है 2 मिली एम्पेयर और VCQ गिवन है 10 वोल्ट। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड RC इन दिस नेटवर्क। तो हमने सबसे पहले देखना है कि R1 को हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो R1 किस इक्वेशन में कंट्रीब्यूट करता है। So if you see this equation, which we know is for voltage divider bias configuration, that is VB is equal to R2 VCC over R1 plus R2। तो इस इक्वेशन में हमारे पास R1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो if you find the value of VB and you know the value of R2 VCC, then you can find the value of R1। So इस इक्वेशन में दो अननोन्स हैं, VB एंड R1। तो now we turn our focus towards VB. First we need to find VB, then we can find the value of R1 also। तो VB के लिए हमें since we know that VB is equal to VBE plus VE, so VBE की वैल्यू जो है वो तो नोन है 0.7, only we need to find the value of VE, that is voltage across this RE resistor। तो हम फिर VB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। So now turning our focus on VE, so VE is equal to IERE and IE is approximately equal to IC, and IC is given, RE is given। So in this case you can find the value of VE, which is 2 milliampere into 1.2 kilo ohm, that will come 2.4 volts। So VE is equal to 2.4 volt, then VB is equal to VBE plus VE। Since VB is here, that means base to ground voltage, that is equal to base to emitter voltage plus emitter to ground voltage। So VBE plus VE, VBE is known 0.7 volt and VE is equal to 2.4 volt, which we have just calculated। तो VB की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.1 volt। Now putting this value in this equation, you can find the value of R1 because there is only one unknown in this equation। So R1 के लिए हमने इसको रीअरेंज कर लिया इस इक्वेशन को
you will get the value of R1, that is equal to 86.52 kilo ohm. So now for the RC value, the value of the resistor which is connected at this collector terminal, तो हमें ये पता है कि R हम ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू V बाई I, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VRC, दैट इज इक्वल टू VCC माइनस VC. VC मीन्स कलेक्टर से ग्राउंड तक जो वोल्टेज है, अगर वो VCC में से माइनस कर दें, the remaining voltage is VRC. And if we divide that voltage VRC by this current through this resistor, that is IC, we will get the value of RC. तो अब आप VC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. VC is equal to VCE plus VE. VCE is given and VE we have found in previous section, which is 2.4 volt. So VC is equal to VCE plus VE. That means collector to ground voltage is equal to collector to emitter voltage plus emitter to ground voltage. So that will be 12.4 volt. And RC फिर हम इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, that is VCC is given 18 volt, VC just found is 12.4 volt and divided by 2 milliampere, which is the value of IC. So RC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2.8 किलो ohms. अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल 4.23. In this we are given with the emitter bias configuration of figure 4.61 has the following specification. That means ICQ given है half of IC saturation और IC saturation given है 8 milliampere. That means ICQ will be 4 milliampere. VC given है 18 volt and beta की value given है 110. We need to determine the value of RC, RE and RB. मीन्स हमने तमाम जो रेजिस्टर्स है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. सो सॉल्यूशन में IC की वैल्यू डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 1/2 ऑफ IC सैचुरेशन, दैट इज 4 मिली एम्पेयर. 1/2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर. नाउ RC के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं RC if we know the voltage across this resistor and the current through this resistor, that is V by I से हम RC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. So VRC is equal to VCC minus VC. तो VCC में से VC माइनस करें तो VRC फाइंड कर सकते हैं, उसको IC से डिवाइड करें, you will get the value of RC. VC is given, VCC is given, which is 28 volt. We can find the value of RC, that will be 2.5 kilo ohm. अब आपके पास RC की वैल्यू आ गई. Now you need to find the value of RE. Since IC saturation is given, which is 8 milliampere, and you know that IC saturation की इक्वेशन है VCC by RC plus RE. And from this अगर आप इसको कैलकुलेट करें, RC plus RE is equal to VCC by IC saturation, that is 28 volt over 8 milliampere, 3.5 kilo ohm. Now RE is equal to 3.5 kilo ohm minus RC. So RC we have found, which is 2.5 kilo ohm. So RE will be equal to 1 kilo ohm. Now we need to find the value of RB. हमें पता है कि RB की वैल्यू जो इनपुट करंट की इक्वेशन है, which is IB Q is equal to VCC minus VBE over RB plus बीटा plus 1 RE, इसमें कंट्रीब्यूट करती है RB की वैल्यू. तो हमने RB की जो रिलेशन है इसी इक्वेशन से डिराइव करनी है. So इधर हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली, दैट इज
RB is equal to VCC minus VBE over IBQ minus beta plus 1 RE। तो हम इसमें से इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। VCC की 28 वोल्ट, VBE is 0.7 वोल्ट, IBQ is equal to 36.36 micro ampere. How we have found this value of IBQ? Because it is not given, but we know that IB is equal to IC by beta, and IC is given as 4 milliampere. Dividing this by 110, the value of beta, you will get the value of 36.36 microampere, that is IB. तो IB की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। बीटा वी नो इज 110 प्लस 111 इंटू RE की वैल्यू हमने फाइंड की है। सो RB की वैल्यू आपके पास आ जाती है 639.8 किलो ओम्स। तो ये जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किए हैं हमने RB, RC और RE की वैल्यूज़, वो अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू उनके जो करीब तरीन वैल्यूज़ हैं विच आर क्लोजेस्ट टू दिस कंप्यूटेड वैल्यूज़, वो RC के लिए हम 2.4 किलो ओम रजिस्टर है, RC एक्चुअली 2.5 किलो ओम वैल्यू आई थी। RE इज इक्वल टू 1 किलो ओम, RE हमारे पास 1 किलो ओम, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू इन फैक्ट। और RB की वैल्यू 639.8 kilo ohm है theoretically. Now we actually have the standard value resistor of 620 kilo ohm. So if you use these values in the circuit, you will get slightly different values of ICQ, VCQ and IBQ, but those must be close enough कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपके पास एक एग्जांपल है 4.25, एग्जांपल 4.25। ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपने RC, RE, R1 एंड R2 तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। गिवन इज VCC, VCEQ भी गिवन है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है। तो नाउ वी नीड टू थिंक के आप किस तरह ये रेजिस्टर्स की वैल्यूज बारी बारी फाइंड कर सकते हैं। वन थिंग विच वी शुड नो दैट if you don't have much information given here to find the values of all these resistors, तो आपके पास एक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है, वो ये है कि RE रजिस्टर पे, ये जो RE रजिस्टर है विच इज कनेक्टेड एट एमिटर लैग, तो इस पे 1/10 ऑफ VCC अपीयर होनी चाहिए, मीन्स अप टू 1/10 ऑफ VCC इस पे अपीयर होनी चाहिए। अगर इस पे ज़्यादा, इससे ज़्यादा वोल्टेज इस पे अपीयर हो रही है, दैट विल नॉट बी ए गुड डिज़ाइन, क्योंकि आपके पास VCE की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे VCE के अगेंस्ट ड्रॉप होनी चाहिए। सो VE शुड बी 1/10 ऑफ VCC in a good design practice. So VCC given है, we assume that for the good design practice VE should be equal to 2 volt since VCC is 20 volt. Now VE हमने डिटरमिन कर ली इस engineering guess से, so for the better design practice, so VE is equal to 2 volt and RE is equal to VE by IE, and IC is given also, that is 10 milliampere. तो IC को IE के इक्वल पुट करें, you will get the value of RE resistor, that is 200 ohm. Now about RC, you know that you can find the value of resistor with the relation of voltage and current V by R. So voltage at RC is equal to VCC minus VCE and minus VE.
VCE is given, VE we just found is 2 volt, VCC is also given and IC is also given. So RC हमने इस relation से find कर ली, that is equal to 1 kilo ohm. Putting the value of VCC and VCE which is given 8 volt and the value of VE which is 2 volt divided by the value of IC which is 10 milliampere. इसके बाद R1 और R2 रेजिस्टर्स ये हमें फाइंड करना है। तो एक चीज़ आपको याद होगी कि हम ये कंडीशन चेक करते हैं R2 की, R2 is should be less than equal to 1/10th of beta RE, or in other sense beta RE should be greater than equal to 10 times of R2. So means के beta RE should be greater than 10 times of R2. तो इस जो inequality है इससे हम R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R2 should be less than equal to 1/10 of 80, that is the value of beta into RE which is 0.2 kilo ohm. So R2 की वैल्यू हमने इस inequality से, क्योंकि हम वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन के केस में चेक करते हैं टू कंसिडर इट एज these two resistors in series. So R2 की वैल्यू 1.6 किलो हमने इस inequality से कैलकुलेट कर ली। अब आपको ये इक्वेशन भी याद होगी, दैट इज VB is equal to R2 over R1 plus R2 into VCC। इसमें R2 हमने फाइंड कर लिया, R1 is unknown and VCC is known. What about VB? VB you know is VBE plus VE. VBE is actually 0.7 volt. VE हमने इस स्टेप में फाइंड की which is 2 volt. So VB is equal to 2.7 volt. तो इस इक्वेशन में अगर हम ये 2.7 वोल्ट पुट करें VB की वैल्यू, तो आपके पास सिर्फ एक अननोन है, दैट इज R1. So deriving the relation of R1 from this one, you will get the value of R1 that is equal to 10.25 kilo ohm. और इसकी जगह फिर ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज करते हैं 10 किलो ओम की फॉर R1. So this is the end of this lecture. इसमें हमने डिज़ाइन प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं कि जिसमें आपको सर्किट के वोल्टेजेस करंट्स गिवन है और या आपको क्यू पॉइंट गिवन है और आपको सर्किट के जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं, दीज आर रेजिस्टर्स इन फैक्ट, वो आपने डिटरमिन करने हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.